नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज हम आपको बताते हैं कि इस रोग में कौन सा आसन करना चाहिए। जी हाँ, आसनों को करने से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप डॉक्टर के पास दौड़ने से बच सकते हैं और फालतू दवाइयाँ खाने से बच सकते हैं। तो लेकिन सही ढंग से आसन किया जाए तो आप बीमारियों से निजात पा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। आज हम आपको ही डिटेल में बताएंगे। पेट की समस्याओं में उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन, योग मुद्रासन, भुजंगासन, मत्स्यासन। गठिया में पवन मुक्तासन, सुप्त वज्रासन, पद्मासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, ताड़ासन। अगर आपको दमा है तो सुप्त वज्रासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, सर्पासन, पवन मुक्तासन और उष्ट्रासन। गर्भावस्था में उत्तान पादासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, ताड़ासन। कमर दर्द में हलासन, भुजंगासन, चक्रासन, धनुरासन। मानसिक शांति के लिए सिद्धासन, योगासन, योग मुद्रासन, चतुर्मुर्गासन, खगासन। योग करने से तनाव कम होता है, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद मिलती है और हृदय गति भी ठीक होती है। बहुत सारी बीमारियों को दूर भगाता है योग। किस बीमारी में कौन सा योग करें? तो योग शरीर के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। योग करने से न केवल सिर्फ शरीर फुर्तीला रहता है बल्कि इससे कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। कोरोना के काल के बाद से लोग जागरूक हो गए हैं। अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस अस्थमा के रोग में प्राणायाम, धनुरासन काफी लाभप्रद है। योग करने से आपको सांस संबंधी तकलीफों से तो छुटकारा मिलेगा ही, आपको इनहेलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योग फेफड़ों में ताजी हवा पहुंचाता है, सांस से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होती हैं। अस्थमा के रोग में प्राणायाम और धनुरासन करना लाभप्रद है। मोटापा, योग करने से मोटापा से जुड़ी कई रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आपका वजन जरूर कम हो जाएगा। मोटापा दूर करने के लिए कई आसन है, लेकिन सबसे कारगर है ताड़ासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन, पार्श्वकोणासन। डायबिटीज के लिए, डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। वास्तव में आप इंसुलिन प्रतिरोधक का इलाज नहीं कर सकते, लेकिन ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। योग की मदद से बॉडी का ब्लड शुगर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। कपालभाति प्राणायाम, धनुरासन, चक्रासन से डायबिटीज की समस्या दूर होती है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर से कई बीमारियों की शुरुआत होती है। हाइपरटेंशन की बीमारी को दूर करने में योग बहुत मददगार है। योग व ध्यान की मदद से हाइपरटेंशन को दूर किया जा सकता है। इसके लिए आप पश्चिमोत्तासन, शवासन, प्राणायाम, अधोमुख श्वासन करें। माइग्रेन के लिए, एक उम्र के बाद अक्सर लोगों को माइग्रेन की समस्या होने लगती है। माइग्रेन का मुख्य कारण दिमाग तक ब्लड का पर्याप्त मात्रा में सर्कुलेशन न होना है। योग की मदद से दिमाग तक ब्लड आसानी से पहुंचता है, माइंड में फ्रेशनेस बनी रहती है। माइग्रेन में शीर्षासन या हेड स्टैंड करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा उष्ट्रासन, बलासन, शवासन से भी लाभ मिलता है। आप अपनी बीमारी को पहचान कर अगर योग करते हैं तो यह आपको बहुत ही लाभ देगा। तो पेट की समस्या के लिए हमने बताया उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन, योग मुद्रासन, भुजंगासन और मत्स्यासन। सिर की समस्या के लिए सर्वांगासन, शीर्षासन, चंद्रासन, धनुरासन, चतुर्मुर्गासन और सर्पासन और वज्रासन। डायबिटीज की समस्या के लिए पश्चिमोत्तासन, नौकासन, वज्रासन, भुजंगासन, हलासन और शीर्षासन। गले की समस्या के लिए सुप्त वज्रासन, भुजंगासन, चंद्रासन, सर्पासन, हलासन, योग मुद्रासन व सर्वांगासन। आंखों की समस्या के लिए सर्वांगासन, शीर्षासन, चक्रासन, भुजंगासन। गठिया के लिए पवन मुक्तासन, सुप्त वज्रासन, पद्मासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, ताड़ासन। नाभि की समस्या के लिए धनुरासन, नाभि-आसन, भुजंगासन। गर्भाशय की समस्या के लिए उत्तान पादासन, भुजंगासन, सर्वांगासन,
और ताड़ासन। कमर दर्द के लिए हलासन, भुजंगासन, चक्रासन, धनुरासन। फेफड़े के लिए वज्रासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन। यकृत के लिए लतासन, पवन मुक्तासन, यानासन। गुदा, बवासीर व भगंदर के लिए उत्तान पादासन, जानुशिरासन, यानासन। दमा के लिए सुप्त वज्रासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, सर्पासन, पवन मुक्तासन, उष्ट्रासन। अनिद्रा के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, योग मुद्रासन, हलासन। गैस के लिए पवन मुक्तासन, जानुशिरासन, योग मुद्रा, वज्रासन। जुकाम के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। मानसिक शांति के लिए सिद्धासन, योगासन, योग मुद्रासन, शुतुरमुर्गासन, खगासन। रीढ़ की हड्डी के लिए सर्पासन, पवन मुक्तासन, शुतुरमुर्गासन, सर्वांगासन। गुर्दे के लिए सर्वांगासन, हलासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन। हृदय के लिए शवासन, सिद्धासन, योग मुद्रासन, सिद्धासन, शवासन, शक्ति संचालन। पाचन शक्ति के लिए यानासन, नाभि-आसन, वज्रासन, सर्वांगासन। मोटापा घटाने के लिए पवन मुक्तासन, नाभि-आसन, वज्रासन, सर्वांगासन, सर्पासन। बालों के लिए वज्रासन, सर्वांगासन, सर्पासन, चतुर्मर्गासन। प्लीहा के लिए यानासन, नाभि-आसन, सर्वांगासन, हलासन। कद को बढ़ाने के लिए धनुरासन, ताड़ासन, चक्रासन, नाभि-आसन, शक्ति संचालन। सर्वांगासन। कानों के लिए सर्पासन, धनुरासन, चक्रासन। नींद के लिए सर्वांगासन, सर्पासन, योग मुद्रासन, नाभि-आसन और सुप्त वज्रासन। जीवन में अगर योग अपनाएंगे तो आप निश्चित रूप से आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। विभिन्न बीमारियों के लिए तो योग है ही, इसके अलावा आप प्रतिदिन अगर योग करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। आसन शब्द की निष्पत्ति आस धातु धनल्यूट से हुई है, जिसके विभिन्न अर्थ है बैठना, बैठने का आधार, बैठने की विशेष प्रक्रिया है बैठ जाना। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में इस प्रकार का क्रिया का स्थान तृतीय है। आसनों की बहुत सारी संख्या है, अनगिनत संख्या है, जिसको कि आप करके लाभ उठा सकते हैं। योगासनों का सबसे बड़ा गुण है कि वे सहज, साध्य और सर्वसुलभ है। योगासन ऐसी व्यायाम पद्धति है जिसमें न तो कुछ विशेष व्यय होता है, न इतनी साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। योगासन अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, सबल, निर्बल सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। आसनों में जहाँ मांसपेशियों को तानने, सिकोड़ने और ऐंठने वाली क्रियाएं करनी पड़ती हैं, वहीं दूसरी ओर साथ साथ तनाव, खिंचाव दूर करने वाली क्रियाएं भी होती रहती हैं, जिससे शरीर की थकान मिट जाती है और आसनों से वह शक्ति वापस मिल जाती है। शरीर और मन को तरोताजा करने, उनकी खोई हुई शक्ति की पूर्ति कर देने और आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से योगासनों का अपना अलग महत्व है। योगासनों से भीतरी ग्रंथियां अपना काम अच्छी तरह कर सकती हैं और युवावस्था बनाए रखने और वीर रक्षा में सहायक होती हैं। योगासनों द्वारा पेट की भली भांति सुचारू रूप से सफाई होती है, पाचन अंग पुष्ट होते हैं, पाचन संस्थान में गड़बड़ियां उत्पन्न नहीं होती। योगासन मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं और व्यय हुई नाड़ी शक्ति की पूर्ति करते हैं। योगासन पेशियों में शक्ति प्रदान करते हैं, इससे पेट घटता है, दुर्बल पतला व्यक्ति तंदुरुस्त होता है। योगासन स्त्रियों की शरीर रचना के लिए विशेष अनुकूल है। उनमें सुंदरता, सम्यक विकास, सुघड़ता और गति और सौंदर्य आदि गुण उत्पन्न होते हैं। योगासनों से बुद्धि वृद्धि होती है, धारणा शक्ति को नई स्फूर्ति और ताजगी मिलती है, ऊपर उठने वाली प्रवृत्तियां जागृत होती हैं, आत्म सुधार के प्रयत्न बढ़ जाते हैं। योगासन स्त्रियों और पुरुषों को संयमी आहार विहार में मध्यम मार्ग का अनुकरण करने वाला बनाते हैं और मन और शरीर को स्थायी एवं संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। योगासन श्वास क्रियाओं का नियमन करते हैं, हृदय और फेफड़ों को बल देते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं, मन में स्थिरता पैदा कर संकल्प शक्ति को बढ़ाते हैं। योगासन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वरदान है। इनमें शरीर के समस्त भागों पर प्रभाव पड़ता है और अपने कार्य सुचारू रूप से करते हैं। आसन रोग विकारों को नष्ट करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं, शरीर को निरोग, स्वस्थ एवं बलिष्ठ बनाते हैं। आसनों से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। आसनों का निरंतर अभ्यास करने से
चश्मे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। योगासन से शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है, जिससे शरीर पुष्ट और सुदृढ़ बनता है। आसन शरीर के 5 मुख्य अंगों स्नायु तंत्र, रक्ताभिगमन तंत्र, श्वासोच्छ्वास तंत्र की क्रियाओं का व्यवस्थित रूप से संचालन करते हैं, जिससे शरीर पूर्णतः स्वच्छ बना रहता है, स्वस्थ बना रहता है। योगासन मानव को चहुमुखी विकास की ओर प्रेरित करते हैं, अग्रसर करते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।